बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि तस्वीर से वीडियो स्लाइड शो कैसे बनती है। आप देख रहे हैं क्रिएटिव पाकिस्तान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। जल्दी से कर दें सब्सक्राइब, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए मोबाइल की स्क्रीन पर और देखते हैं तस्वीर से स्लाइड शो वीडियो कैसे बनती है। जी फ्रेंड्स, हम मोबाइल की स्क्रीन पर आ गए हैं। यहाँ से हम काइनमास्टर को ओपन कर लेते हैं। कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस ओपन होगा। आपने प्लस पर क्लिक करना है, एम्प्टी प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है, फिर उसके बाद मीडिया ब्राउज़र, बैकग्राउंड चूज़ कर लेना है। अच्छा, कुछ लोग जो हैं बैकग्राउंड नहीं चूज़ करते, बैकग्राउंड लाजमी चूज़ करना चाहिए। बैकग्राउंड मस्ट होता है, उससे ज़रा वीडियो आपकी अच्छी बनती है। आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसको यहाँ से पकड़ कर अपनी वीडियो की ड्यूरेशन के मुताबिक खींच कर ज़्यादा कर लेंगे। ठीक हो गया। अब अगर आप YouTube के लिए वीडियो बना रहे हैं, मिसाल के तौर पर आप कोई बैकग्राउंड पे आपने नाद लगाई हुई है और फ्रंट पे आप पिक्चर्स लगाना चाहते हैं या कोई साउंड लगाना चाहते हैं, तो आपने पहले साउंड इंपोर्ट कर लेना है और बाद में पिक्चर्स इंपोर्ट करनी। क्योंकि इस तरह ये होता है कि आप साउंड इंपोर्ट करेंगे तो जहाँ जहाँ पर जो लफ्ज़ होगा आप उसके मुताबिक अपनी पिक्चर जो है वो इसमें लगाते जाएंगे। अगर आपके पास अपनी पिक्चर्स हैं, बच्चों की पिक्चर्स हैं, और आप बैकग्राउंड पे कोई नात या कोई म्यूज़िक लगाना चाहते हैं, तो आप पहले पिक्चर्स को इंपोर्ट कर लें। पिक्चर्स को सारी को इंपोर्ट करते जाएं और एंड पे लास्ट पे आप म्यूज़िक लगा लें या जो भी आप लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर पहले म्यूज़िक को इंपोर्ट करूँगा। म्यूज़िक पर क्लिक किया, यहाँ से मैं देख लेता हूँ कि मेरा म्यूज़िक किधर पड़ा हुआ है। यहाँ से आप सर्च कर लें कि आपने यहाँ पे रखा होगा, जिस जगह पे भी हो आपको यहाँ से मिल जाएगा। मैं उसके ऊपर क्लिक करूँगा तो एक प्ले का बटन शो हो रहा है और एक प्लस का। आपने प्लस पर क्लिक करना है और इंपोर्ट कर लेना। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि ये वही साउंड है, म्यूज़िक है जो मैं इंपोर्ट करना चाहता हूँ, तो आप पहले यहाँ से प्ले करके चेक भी कर सकते हैं। जी वही है। ये मैं प्लस के ऊपर क्लिक किया और इंपोर्ट कर लिया। क्लिक टिक के निशान पर क्लिक करके मैंने इसको अपने वीडियो में इंपोर्ट कर लिया। फिर ये देखें आपके सामने साउंड जो है ये शो आ रहा है। अब ये देखें कि इसमें थोड़ा सा नॉइज़ आ रही है साउंड में, तो वो मैं इसके बाद जो सेकंड वीडियो जो होगी वो मैं इसकी नॉइज़ को ख़त्म करने के लिए एंड पे आपको नज़र आ जाएगी। जब आप वीडियो पूरी देखेंगे तो एंड पे नॉइज़ को ख़त्म करने के लिए दूसरी वीडियो आपको नज़र आ जाएगी। आप उस वीडियो से नॉइज़ को कैसे ख़त्म किया जाता है, जो वीडियो में शोर आ रहा है इसको कैसे ख़त्म किया जाता है साउंड में से, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। एंड पे उसका लिंक आ जाएगा। अब मैं इसको प्ले करके देखता हूँ कि मुझे इस वक्त यहाँ पर किस चीज़ की ज़रूरत है। ये पहले इंट्रो है, तो मैं यहाँ पर इंट्रो की पिक्चर इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये मैं लेयर पर क्लिक करूँगा, मीडिया पर क्लिक करूँगा और यहाँ से कोई भी मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ इंट्रो के लिए। ये मैं इसको इंपोर्ट कर लिया इंट्रो के लिए। ये तस्वीर जो ये बैकग्राउंड पे और तस्वीर के ऊपर ये जो लिखा हुआ है खुशामदीद या जो भी, अगर ये भी आप देखना चाहते हैं तो इसकी वीडियो भी मैं एंड पे लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। उर्दू में कैसे लिखना है और इंग्लिश में कैसे लिखना है उसमें सब कुछ बताया गया है। यहाँ पर मैं अब कोई और पिक्चर इंपोर्ट कर लेता हूँ। वज़न कम करने के लिए मैंने लफ्ज़ बोला है, तो मैं यहाँ पर डाउनलोड मैंने की हुई हैं कुछ तस्वीर, वो मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। चलो इसी को कर लेता हूँ, इसी को कर लेता हूँ। अच्छा,
अब ये यहाँ पर तस्वीर हमारी आ गई है, उसके ऊपर मैंने क्लिक किया। यहाँ अगर हम इसको फुल स्क्रीन लगाना चाहते हैं तो ये जो ऑफ के साथ फुल, हाफ, ये हाफ, ये साइड पे, इस पे बहुत सारे ऑप्शन है। आप फुल पे क्लिक करेंगे तो ये फुल हो जाएगी पिक्चर, और टिक के निशान पे क्लिक करेंगे तो पूरी स्क्रीन पे हमारी तस्वीर आ जाएगी। इसी तरह हम देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्या। अब ये देखें, मैंने पहाड़ी पुदीना का लफ्ज़ बोला है यहाँ पर। मैं क्योंकि मुझे अपनी आवाज़ के साथ जो है तस्वीर चाहिए, तो मैं यहाँ पर उसी चीज़ को इंपोर्ट करूँगा। ये वीडियो अगर ज़्यादा लंबी हो गई है तो आप इसके ऊपर क्लिक करें। ये पिक्चर, सॉरी मैंने वीडियो कह दिया, ये पिक्चर अगर ज़्यादा हो गई है तो आप इसको ऐसे पकड़ के छोटा भी कर सकते हैं। और अगर आपने कट करना है तो आप जिस जगह से कट करना है वहाँ ये कैंची ट्रिम का ऊपर बना हुआ है निशान, उसके ऊपर क्लिक करेंगे और जिस साइड से आपने कट करनी है, अगर राइट साइड से कट करनी है तो सेकंड ऑप्शन, लेफ़्ट साइड से कट करनी है तो फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। मैंने राइट साइड से करनी है तो मैं सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करूंगा और इसको मैंने कट कर दिया। ठीक, यहाँ पे मैं दूसरी जो पिक्चर है वो मैं लेके आऊँगा पुदीने की। तो मैं मीडिया पे क्लिक किया, डाउनलोड, मैंने डाउनलोड करके कुछ पिक्चर्स रखी हुई हैं, मैं वो इंपोर्ट करके आपको दिखाने के लिए, तो यहाँ से मैं वो कर लेता हूँ इंपोर्ट। चलो जी, इसको आ गया। अब इसी को भी मैं उसी तरह से फुल स्क्रीन करूँगा। ये जो ट्रिम के साथ, ये जो कैंची के साथ सेंटर वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करके इसको मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ ऑफ के साथ वाले ऑप्शन से। इसको पकड़ के आप ऊपर नीचे करके जहाँ पे आपने इसको रखना है रख सकते हैं। ओके किया। अब इसको मैंने थोड़ा सा छोटा कर देना है। अब देखता हूँ कि नेक्स्ट क्या है मेरा। अदरक और दालचीनी का लफ्ज़ आ गया है। यहाँ पे मैं फिर मीडिया पे क्लिक करूँगा, फिर डाउनलोड में जाऊँगा। यहाँ पे देखता हूँ कहीं पे अदरक पड़ी हुई है या नहीं, ये पड़ी हुई है। इसको भी मैं उसी तरह से फुल स्क्रीन भी, यहाँ से आप पकड़ के भी फुल स्क्रीन कर सकते हैं और ये कैंची के साथ सेंटर वाले ऑप्शन से भी आप इसको फुल स्क्रीन कर सकते हैं। इसको भी आप बड़ा छोटा करके जितना आपने इसको रखना है आप रख सकते हैं। टिक के निशान पे क्लिक किया, ये ओके हो गई। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। काली मिर्च है तो मैं फिर लेयर पे क्लिक करूँगा, फिर मीडिया पे क्लिक करूँगा और डाउनलोड पे जाऊँगा। देखता हूँ कि यहाँ पे काली मिर्च है या नहीं है, मैं कहीं और से देख लेता हूँ। ये आ गई काली मिर्च। इसको भी उसी तरह फुल स्क्रीन करते हैं। ये देखिए फुल स्क्रीन हो गई। आप अगर अपनी वीडियो पे उर्दू में कुछ लिखना चाहते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं, जैसे ये मैंने लिखा हुआ, लेकिन ये ज़रा वैसे ही लिखा था टेम्परेली, जल्दी में, तो ये मुझे सही नहीं लग रहा। तो ये मैं इसको ऊपर कर देता हूँ और काली मिर्च को शो कर देता हूँ। अगर आप इसके ऊपर कुछ लिखना चाहते हैं तो आप लास्ट में जो वीडियो का लिंक आएगा, एक नॉइज़ ख़त्म करने के लिए आएगा और एक जो है वो उर्दू में लिखने के लिए आएगा। उस दोनों लिंक से आप जो देख सकते हैं कि तस्वीर पर कैसे लिखना है और अपनी ऑडियो में से शोर को कैसे ख़त्म करना है। ये दोनों लिंक एंड पे आ जाएंगे, आप देख सकते हैं उसके में से। जी, ये दोस्तों अब मैंने 4-5 पिक्चर जो हैं वो यहाँ पर ऐड कर ली हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इनमें आप एनिमेशन कैसे लगा सकते हैं। अब ये पहली पिक्चर पर मैं क्लिक करूँगा, ये आपके सामने इन एनिमेशन का ऑप्शन आ गया। यहाँ से आप कोई भी एनिमेशन सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ नीचे से स्पीड अप और डाउन कर सकते हैं। टिक पर क्लिक करेंगे तो ये सेव हो जाएगी। प्ले करके देखते हैं कैसे हमारी पिक्चर आती है। ये देखें एनिमेशन के साथ आई है। अब इसको हम आउट एनिमेशन भी इसी तरह देंगे। ये थर्ड ऑप्शन आउट एनिमेशन है, वहाँ पे भी हम इसी को कोई जो है एनिमेशन यहाँ से दे देते हैं, कोई भी जो आपको अच्छी लगती है आप सेलेक्ट कर लें। सेकंड ऑप्शन पे भी इसी तरह इन एनिमेशन यहाँ से सिलेक्ट कर लें, टिक करें, फिर आउट एनिमेशन कोई भी सिलेक्ट करें, टिक करें। स्पीड वगैरह आप चेक कर सकते हैं। ये देखें, प्ले करके देखते हैं कैसी लग रही है।
ये देखिए, अब जो आपकी पिक्चर्स हैं वो एनिमेशन भी हो रही हैं, आपका साउंड भी आ गया और आपकी जो पिक्चर हैं वो बिल्कुल अपनी जगह पे ठीक है। आपने जितनी भी पिक्चर्स ऐड करनी है आप अपने हिसाब से कर लें। अब मुझे इतनी चाहिए क्योंकि मैंने तो आपको बस बताने के लिए इसको बनाया है, तो मैं इसको यहाँ से कट कर देता हूँ जो फालतू है। लेयर पर क्लिक करूँगा, कैंची, और सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करके मैंने इसको कट कर दिया। अब मैं ये जो मेरा साउंड है इसको भी मैं सेम वही तरीका, उस पर लेयर पर क्लिक करके ये नीचे कैंची आ गई और इसी तरह मैं इसको कट कर देता हूँ। आप साउंड की जो है अपने म्यूज़िक की या जो भी आपने रिकॉर्डिंग की होगी उसकी आवाज़ भी कम और ज़्यादा कर सकते हैं। उसके ऊपर आपने क्लिक किया और यहाँ से इसकी आवाज़ आप ज़्यादा और कम भी कर सकते हैं। जितनी आपने रखनी है आप अपनी एडजस्टमेंट के हिसाब से कर लें। तो जी ओके किया। अगर आपको किसी लेयर को सिलेक्ट करना है और आपको कोई लेयर नहीं मिल रही तो ये लेफ़्ट साइड पे ये जो 3 लाइनें सी बनी हुई हैं इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये सारी लेयर्स आपकी शो हो जाएंगी। आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये मुझे सामने नज़र नहीं आ रही थी तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और ये देखें सामने आ गई। अब इसके ऊपर मैं अगर कुछ लिखना चाहता हूँ इस लेयर के ऊपर तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, मीडिया पर क्लिक, ये लेयर पर क्लिक करूँगा और टेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। टी जो बना हुआ है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, मिसाल के तौर पर कुछ भी लिख देता हूँ, वज़न कम करने का लिख देता हूँ, वज़न कम करें। ओके पर करूँगा तो ये हमारी यहाँ पर आ जाएगी। ये देखिए, अब इसको यहाँ से आप पकड़ कर बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। आप अगर पिक्चर्स पर पहले लिख कर रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं। अगर आप काइन मास्टर में ही पिक्चर्स के ऊपर लिखना चाहते हैं तो वो भी आप इधर से कर सकते हैं। आप इसको यहाँ से पकड़ के बड़ा छोटा करके जितना आपने रखना है इस फ़ॉन्ट लफ्ज़ों को और टेक्स्ट को आप उतना रख सकते हैं। यहाँ से आप ये जो गोल सा वाइट का निशान बना हुआ है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप कोई भी इसको कलर दे सकते हैं। उसके बाद इसकी भी एनिमेशन का सेम जैसे पिक्चर्स को एनिमेशन दी थी आप इसको भी एनिमेशन दे सकते हैं, आउट एनिमेशन। और यहाँ नीचे से शैडो ख़त्म कर सकते हैं, ग्लो, आउटलाइन। अगर आप चाहते हैं कि इस टेक्स्ट के पीछे बैकग्राउंड हो तो आप ये बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे और देखें बैकग्राउंड आ गया बैकग्राउंड की। इस तरह कलर भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं कि आपको बैकग्राउंड पे कौन सा कलर चाहिए। टिक पर क्लिक करेंगे तो बैकग्राउंड का कलर चेंज हो जाएगा। और ये देखें ये थोड़ा सा तेज़ हो गया है। अगर हम इसको कम करना चाहते हैं तो यहाँ से हम इसको कम कर लेंगे और ये देखें थोड़ा सा कम हो गया है। अगर बैकग्राउंड आपको नहीं चाहिए तो आप सिंपल इसके ऊपर क्लिक करेंगे और बैकग्राउंड ख़त्म हो जाएगा। जो भी आप टेक्स्ट देना चाहते हैं आप यहाँ से दे सकते हैं। टिक पर क्लिक करेंगे तो और आपका टेक्स्ट ओके हो गया। ये देखें पिक्चर के ऊपर आपका टेक्स्ट आ गया। आप किसी भी पिक्चर के ऊपर अगर यहाँ से ही टेक्स्ट देना चाहते हैं तो आप ये ऐसे पकड़कर लाल जो ये लाइन नज़र आ रही है उस जहाँ पर आपने वो टेक्स्ट देना है आप इस लाल लाइन को पकड़ के ऐसे वहाँ पर लेके आएंगे। अब मैंने काली मिर्च के ऊपर काली मिर्च लिखना है तो मैं लेयर के ऊपर क्लिक करूँगा, टेक्स्ट पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ काली मिर्च। ओके पर क्लिक किया और ये मेरे काली मिर्च यहाँ पर ये देखें काली मिर्च के ऊपर आ गया। अब मैं इसको बड़ा छोटा करके एडजस्ट कर लेता हूँ सेम जैसे पहले किया था। कलर दे लेता हूँ जैसे पहले आपको मैंने दिखाया है। एनिमेशन अगर आपने कलर को भी इसको टेक्स्ट को देनी है तो सेम वही पिक्चर का जैसे कलर देते हैं उसको एनिमेशन देते हैं वैसे ही इसको आपने देना। कलर वगैरह आपने देख लिया। यहाँ से आप इसकी बैकग्राउंड, शैडो, ग्लो आप अपनी मर्ज़ी से जो आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। इसको आप पकड़ के बड़ा छोटा करके जैसे जहाँ पे आपने इसको रखना है वहाँ पर रख लें। टिक पर क्लिक करें और ये आपका कलर आ गया।
उसके बाद आप कोई इफ़ेक्ट देना चाहते हैं तो लेयर पर क्लिक करेंगे, इफ़ेक्ट्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप कोई भी इफ़ेक्ट दे सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। मुझे इस पर ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, तो मैं इस पर नहीं देता। और अगर आप इसके अंदर कोई रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं काइनमास्टर के अंदर किसी चीज़ की, जो तो आपने सिंपल वॉइस पर क्लिक करना है और तो मैंने क्योंकि रिकॉर्डिंग पहले की हुई है इसलिए मुझे रिकॉर्डिंग की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको सारे प्रोसेस की समझ आ गई होगी। अगर किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आती तो आप कमेंट्स करिएगा, मैं आपको कमेंट में समझा दूंगा दोबारा। इंशाल्लाह मैं ज़रूर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। आपने यहाँ पर सिंपल इसको सेव कर लेना है, इस पर क्लिक करके। ये आपकी सबसे जो ऊपर वाली होगी ये आपकी होगी, ये टाइम वगैरह भी लिखा हुआ है। आपने शेयर पर क्लिक करना है और सेव टू गैलरी पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सी क्वालिटी चाहिए। मुझे HD में चाहिए तो मैं HD पर क्लिक करूँगा और इसको एक्सपोर्ट कर लूँगा। ये देखिए एक्सपोर्ट हो रही है। अगर थोड़ी सी वीडियो ज़्यादा होगी तो ये थोड़ा टाइम ज़्यादा लेगी। ये छोटी सी वीडियो बनाई थी आप लोगों को समझाने के लिए, तो इसलिए ये जल्दी हो गई है। अब इसको ओके किया, अब इसको क्लोज़ कर देते हैं और ये आपकी जो वीडियो है आपकी गैलरी में सेव हो गई है। जी दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट जो अगर आपने अपने साउंड में से नॉइज़ को ख़त्म करना है, शोर को ख़त्म करना है, तो मैं वो भी वीडियो बना के उसका लिंक इस वीडियो के लास्ट पे दे देता हूँ यहाँ पर। तो आप यहाँ से देखकर इस वीडियो में से जो साउंड में से जो शोर आ रहा था उसको ख़त्म कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को और वीडियो को शेयर भी करना ताकि और लोगों का भी फ़ायदा हो जाए।